आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कौम, नेशन, हिंदी निबंध, बाल कृष्ण भट्टा। नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश, नई सभ्यता, नई तालीम से भरे हमारे नव शिक्षितों की चंद्रकला। समान बढ़ती हुई नई नस्ल ने अपनी मीठी तोतरी बोल से जो ही कुछ बोलना आरंभ किया, त्यों ही पहले यही द्विअक्षरी महामंत्र कौम 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 एक समय तुतला उठी। क्या विचित्र कारगरी और अद्भुत महिमा इन दो अक्षरों की है, जो एक नगर या एक प्रांत को कौन कहे, संपूर्ण देश के या यूं कहिए संपूर्ण बर्रे-आजियम कॉन्टिनेंट भर को एक कर सकता है। कहो अथाह समुद्र को काट कर गोशपद तुल्य कर डाले, कहो बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर कर रेत में मिला दे, कहो डूब कर आताल पाताल को थाह लावे। 100 हार्स पावर इंजन, 1000 मत्त गयंद गजराज इसकी ताकत के आगे शर्मा कर मुंह छिपा देते हैं। हमारे यहाँ लिखा है अमुक योद्धा में 10,000 हाथी का बल था। इसका तात्पर्य भी यही है कि उस वीर में इतना कौमी जोश था कि 10,000 हाथी की सेना युद्ध में ला सकता था। दारा और सिकंदर से हमें हाब इसकी विजयनी शक्ति के सामने खोना चाहते हैं। रोम के सीजर्स और नेपोलियन बोनापार्ट से विजयी पुरुषों को भी इसने अपने विक्ट्री के मुकाबले रास्ते को ठिकरी समान बेकदर कर डाला। ऐक्य, सहाय, स्वत्वाभिमान, शौर्य, वीर्य आदि पौरुषेय गुणों की यह यहाँ तक संजीवनी बूटी है कि इस जातीय कौम का भरपूर जोर जिस समय जब और दुनिया के जिस हिस्से में जहाँ मौजूद रहा, उस समय उस देश के लिए सत्य युग, गोल्डन पीरियड या जो कुछ उसे कहिए सब हफ्ता है। इसके रहते उस देश को, उन आदमियों को देवता आर्य श्रेष्ठ चेतन या जो कुछ कहिए हमें सब स्वीकार है। इस जातीयता का साम्राज्य रहते उस भूमि को हम स्वर्ग भूमि वैकुंठ देव यजन आर्य भूमि जो कहें सब उचित है। अपनी कौमियत बनाए हुए इंग्लैंड एक क्षुद्र टापू, बड़े बड़े देशों का हिमायत करने वाला, राजनीति, कला कौशल, साइंस, विज्ञान, कविता, फिलॉसफी आदि यावत विद्या का भंडार बना हुआ सभ्यता, श्रेष्ठता, विज्ञता की प्रथम श्रेणी में पहुंच, सभ्यति सभ्य देशों का मुकुटमणि बना हुआ जो चमक रहा है, स्वयं साक्षात नंदनवन है। पुत्र उसके सुपुत्र नंदनवन विहारी अमरगढ़ है। पुत्रियां उसकी सब मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा को लजाने वाली वीर प्रसू वीर माता कहलाती है। दूर दर देश के महाराजा शहंशाह जिनसे इनको कुछ वास्ता नहीं, वे इज्जत के साथ अपनी वचन रचना से जो इसे प्रसन्न रखा चाहते हैं। सो यह सब उसी बीज रूप महामोहन दो अक्षरी कौम इस मंत्र के साधन से, हम उस साधन से वंचित होने ही से काले, असभ्य, जित, नेटिव, मूर्ख, अर्ध शिक्षित, अशिक्षित गंवार है। कौमियत का शुभ लक्षण दूसरे पर अपना स्वामित्व रखने की कौन कहे। गवर्नमेंट की सेवा, गवर्नमेंट की नौकरी के लिए भी ललाटे और तरसते फिरते हैं। तब उसकी समता या उस पर उलटा अपना प्रभुत्व जमाने की बात जीभ पर लाना ही हमारे लिए महापाप है। इस मंत्र के साधक रिलीजन, क्रीड, रेस, मत मतांतर के झगड़े, चित्त के विश्वास या जाति पांति से कुछ वास्ता नहीं रखते। उनका मोटो है ह्यूमन रेस इज ऑल ब्रेदरन एंड गॉड इज देयर कॉमन फादर। मनुष्य मात्र सब भाई हैं और ईश्वर उन सबों का साधारण पिता है। उनको इससे कुछ वास्ता नहीं जो पूछने बैठे कि आप किस आर्षी के वंश में हैं, किस पैगंबर को पूछते हैं। आप काले रंग के तो नहीं हैं, आप उसी खित्ते में बसते हैं जहाँ हम हैं। तब बस आप हमारी कौम के बड़े भारी दायरे में लाचारी किया करें। जिस देश का उत्थान या पतन होना होता है, वहाँ उस देश के लोगों में पहले ही से कौमी तरक्की या कौमी तनज्जुली के आसार नजर पड़ने लगते हैं। अभिरुद्ध, उदार भाव, उत्साह, साहस, वीरता आदि कौमी तरक्की के आसार हैं। दैन्य, डर, कोमलता, जनखापन, भोगलिप्सा, लौल्यल्य, अधैर्य आदि अधपात के चिन्ह हैं। हिंदुस्तान में इधर पीछे पीछे सिख और मराठों में कौमी जोश कुछ कुछ आ चला था, पर ऐसे थोड़े समय तक रहा कि पूर्ण प्रौढ़ता को न पहुंच जल्द छिन्न भिन्न हो, लेश मात्र की भी कहीं जातीयता का भाव बच न रहा। अब फिर जातीयता की बेल इस बड़े देश के प्रत्येक प्रांत में जहाँ तहाँ पसरते हुए देश आशा होती है कि कदाचित हमारे नव शिक्षितों ही का उद्योग सफल हो और नए सिरे से खोए हुए धन के समान फिर से हमारे में जातीयता का भाव आ जाए तो क्या आश्चर्य है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल